हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमआई और डीसी यानी मुंबई और दिल्ली के मैच की, जो वुमेन आईपीएल का WPL का मैच नंबर 2 है। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पहले मैच में तो मजे आ गए, लेकिन ये कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको भी उतना ही सपोर्ट करना होगा, वीडियो को फुल देखना होगा। कल जो हमने बातें करी थी काफी हेल्प हुई होंगी आपको। गार्डनर ने भी मंदना को आउट किया, क्या ऐसा कुछ आज भी होने वाला है? क्या मेरिज़ाना कैप मैथ्यूज को आउट करेंगी या मैथ्यूज मेरिज़ाना कैप को आउट करेंगी या दोनों? ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे ग्रैंड लीग की टीम करनी है, जो न्यू पॉइंट सिस्टम है उससे आपको डॉट बॉल का 1 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन बाउंड्री के अच्छे खासे बोनस मिल रहे हैं, तो कैसे आपको टीम क्रिएट करनी है मैं सब इस वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो की सीरीज ग्रैंड लीग वाली आप देखते जाएंगे तो बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग रैंक लाते जाएंगे। अगर आपकी रैंक्स आ रही है लाखों में तो आप हजारों में तो आओगे, हजारों से फिर टॉप 1000 में आओगे, फिर उससे आप और ऊपर आओगे। तो यही है भाई, एक नंबर आप सीधा नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी रैंक्स ऊपर होंगी और बेहतरीन फैंटेसी प्लेयर आप जरूर बन जाओगे, जैसे थ्रू आउट जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो बन चुके हैं। तो यहां पे हम बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले आगे ऐसी रैंक्स लानी है तो ये वीडियोस आप जरूर देखते रहे। आप देखेंगे मेरी कई बार रैंक 1 आई है ग्रैंड लीग्स में, और आप नोटिस करेंगे ये सिर्फ मेगा जीएल्स नहीं है, छोटी मिनी जीएल्स भी हैं, 12,000 लोग वाली, 20,000 लोग वाली। यहां पे आप देखोगे कई बार मेरी रैंक 1 आई है। आपको भी अगर लेके आनी है तो लॉजिक से भी चलना होगा और एंड अपडेट भी फॉलो करना होगा, जो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया हुआ है। यहां पे आपको सारी चीजें बताता हूं दोस्तों, कुछ भी चीज मिस नहीं होती। मेरे ऑडियोज और गेम चेंजर भी, कल का जाके ऑडियो सुन लो, काफी हद तक वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन लास्ट तक मिलेगी, इसलिए क्रिकलियन फोरकास्ट टेलीग्राम में जुड़ जाए, एकदम फ्री में, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं जाएगा, ना ही आपको कभी कोई कुछ गलत चीज सिखाई जाएगी। तो जल्दी से आप आ जाओ, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यूट्यूब पे अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये तो गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी प्रेस करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जितनी वीडियोस मैं डालूं सबसे पहले आप देख सके। और अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो पहले कर भी चुका बेल आइकन प्रेस, फिर से बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर देना एक बार। कई बार क्या होता है, जब टाइम के बाद वीडियो डालो तो ये अपडेट यूट्यूब को चाहिए होता है, तो ये काम भी आप करके रखें। अब दोस्तों मुंबई की कुछ लाइनअप मुझे इस मैच में ऐसी दिख रही है। मैंने स्मॉल लीग की वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल में हर प्लेयर के स्टैट्स बताए हैं, वीकनेस स्ट्रेंथ बताई है, क्या कर सकती है प्लेयर, क्या मैचअप्स है, वो सब आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये ग्रैंड लीग फोकस्ड है, जिसमें हम बड़ी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो हमारी रैंक्स टॉप पे लेके जाने में हमें हेल्प करेंगी। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से मुंबई की लाइनअप होनी चाहिए। बाई चांस ऐसा हो जाए कि शबनम इस्माइल नहीं खेल रही और नदीम क्लर्क खेल जाए, या कोई और प्लेयर जैसे क्लोए टैरॉन खेल जाए, तो जहां मेरी टीम में शबनम इस्माइल है उनकी जगह आप दूसरी प्लेयर को रख लोगे। तो ये चेंज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कल मैंने बात करी थी कि कोई प्लेयर ना खेले तो आप चेंज करोगे, वो आज भी रहेगा एप्लीकेबल आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली की लाइनअप है, पता लगता है आपको कि एलिस कैप से तो खेल ही नहीं रही और मेरी टीम में तो एलिस कैप से रहने वाली है, तो एलिस कैप से अगर नहीं खेल रही टॉस टाइम पे तो आप इनकी जगह पे एनेबल सदरलैंड जो खेलेंगी इनकी जगह, उनको पिक कर लोगे। तो ये चीज देख के चलना। फिलहाल मेरे हिसाब से दिल्ली की कुछ ऐसी लाइनअप आपको देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों आप ग्रैंड लीग के कैप्टन्स देख रहे हो जो आज के मैच में होने चाहिए। कल मैंने आपको बोला था अगर आप टीम्स बना रहे हो मैक्सिमम में गार्डनर को कैप्टन करो। क्या आज भी कोई ऐसी प्लेयर है? क्या 1 कैप्टन पॉलिसी आज भी चल सकती है? तो पहले तो जो 6 बेस्ट कैप्टन मुझे आज के दिख रहे हैं वो है हेले मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट, एमिलिया कर। ये तीन मेरी, अगर आप 20 टीम बना रहे हो, सजेशन है कि एटलीस्ट 10 टीम में सीवीसी होनी चाहिए। ये तीनों आज की बेस्ट सीवीसी है। उसके बाद मैग लेनिंग, जिनको आप 1-2 में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आपका ध्यान रहना चाहिए हेले मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट और एमिलिया कर पे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है दिल्ली अच्छा करेगी तो मेरिज़ाना कैप और जस जोनासन। ये टोटल 5 खिलाड़ी मेरी फेवरेट है जो बेस्ट सीवीसी है। 1-2 में मैं मैगलेनिंग को भी दूंगा, क्योंकि पॉइंट सिस्टम काफी बल्लेबाजी को फेवर चल रहा है यहाँ पे, जिस रीजन से उनको भी सीवीसी देना चाहिए। अब डिफरेंशियल में पहली एसबी कीर्ताना है। जिनको नहीं पता, लास्ट टाइम इनको मुंबई ने स्टार्ट में खिलाया था लेग स्पिन से, लेकिन ओवर 1-2 ही दिए थे। अच्छे खासे इनके पास वेरिएशन है, कुछ डिफरेंशियल आपके लिए बन सकती हैं और लोअर ऑर्डर में हिट भी लगाती है। जेमिमा रॉड्रिगीज जो पिछले 2 मैच में मुंबई के आगे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आ रही हैं। साइका इशाक लेफ्ट आर्म स्पिनर, पिछले दोनों सीजन में विकेट टिका ली, स्पेशली सीजन 1 में। शिखा पांडे जो अच्छी फॉर्म में आ रही है। अरुणा दत्ता रेड्डी रिसेंटली इंडिया के लिए भी खेल के आ रही है। और राधा यादव जो लेफ्ट आर्म स्पिन करके देंगी आपको, और बेहतरीन स्पिनर है, कैचिंग पोजीशंस में भी रहती है। अब ये वॉच आउट इफ प्ले। अब दोस्तों ऐसी अगर आप देखोगे टीम जो दिल्ली की लास्ट सीजन रही थी उसमें तो सदरलैंड का काम नहीं बना था। एलिस कैप से अच्छा खेली थी, लेकिन रीसेंट फॉर्म एलिस कैप से की ठीक ठाक ही है, लेकिन एनेबल सदरलैंड हॉट फॉर्म में है। जब ये प्लेयर हॉट फॉर्म में है इसका मतलब यह है कि हो सकता है दिल्ली की फ्रेंचाइजी इनको मौका दे। अगर एनेबल सदरलैंड खेलती है तो ये, अगर आप 10 टीम बना रहे हो, आप 9 टीम में तो मिनिमम रखोगे, और अगर आप 10 में भी रख लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सीधा सीधा सीवीसी भी करेंगे। सेम नदीम क्लर्क, अगर तो शबनम इस्माइल नहीं खेलती और नदीम क्लर्क खेलती हैं तो इनका फायदा क्या है? तो ये आपको 4 ओवर दे जाएंगी, शबनम इस्माइल भी जो देती थी। प्लस ये प्लेयर बैट भी कर लेती है, और कुछ नहीं पता आजकल 15-20 रन जिसमें 2 बाउंड्रीज हैं
और पता लगे 1-2 विकेट ले जाए, सीधा सीवीसी मटेरियल बन जाती हैं। ये चीज का ध्यान रखना। ये तीनों में से कोई भी खेलता है तो आपके ये जो जितनी भी मैं टीम्स दे रहा हूं बैकअप में रखो, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाए। शबनम इस्माइल की जगह नदीम दे क्लर्क, कैप्से की जगह सदरलैंड। ये चीज का ध्यान रख के चलना। अब हम अपने टीम्स कॉम्बिनेशन पे आएंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है। आज ध्यान से देखना, काफी क्रूशल टीम्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, कुछ मैं पहले आपसे बेस प्लेयर डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी टीम में होने चाहिए। जरा आप यहां पर देखेंगे, हम बारी बारी टीम डिस्कस करने से पहले एक बार बेस प्लेयर देखेंगे। जेस जोनासन, हेले मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंड, मैरिजना कैप, एमिलिया कर और एलिस कैप्से, साथ में यास्तिका भाटिया। ये 7 प्लेयर आपके लिए लेना बहुत जरूरी है। इसमें भी एक कैप्से को आप हटा सकते हो, चलो बाकी की 6 प्लेयर जरूर रख के चलना। ये प्लेयर को आपको आप 20 टीम बना रहे हो, 20 टीम में ले लो, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस लिस्ट में आई जेस जोनासन, मैथ्यूज, सिवरब्रंड, मैरिजना कैप, एमिलिया कर और यास्तिका भाटिया। अब हम दोस्तों अपने कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहला है मुंबई वुमेन टॉप 3 चेस, यानी मुंबई बाद में बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीता हरमनप्रीत कौर ने। आपने मैच की पिच देखी है, इतनी ज्यादा, पहला मैच देखा था यहाँ पे 200 रन वो भी चेज हो गए, इतनी ज्यादा ड्यू बल्लेबाजी हो गई है आसान। पहले क्या हुआ यार, स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो गई। स्मृति मंधाना के बाद दूसरी ओपनर डेनी वाइट भी आउट हो गई, लेकिन फिर भी आरसीबी चेस कर गई, क्योंकि स्टार्ट की गेंद जब गीली होने लगी बल्लेबाजी उतनी ही आसान होती गई। ऋचा घोष, एलिसा पेरी ने उसका फायदा उठाया, इवन जो कनिका आहूजा थी उन्होंने। ऐसे ही आपको 2 फर्स्ट इनिंग्स थी, एशले गार्डनर की फिनिशिंग आपने देखी होगी, साथ में इवन डेंड्रा डॉटन ने रन लगा दिया, हरलीन देओल एंड में 2 बाउंड्रीज मार गई। तो ये कुछ चलते को आपको देखने को मिल रहा है। एंड में रन अच्छे बन रहे हैं, बॉल गिली हो रही है, रन बन रहे हैं। तो पिच के अनुसार आपको टीम्स बनानी है, वो भी हम बात करेंगे। ये डिस्कशन पिच पे होगी। अब पहली टीम पे आते हैं, मुंबई टॉप 3 चेज। ड्यू का फायदा उठाते हुए मुंबई अगर 160 170 तक रोक देती है यहाँ पे दिल्ली की टीम को, और सारा टारगेट टॉप 3 चेस कर देती है, यानी मैथ्यूज और यास्तिका ओपनर और नंबर 3 की नेट सिवर, तो वैसा कॉम्बिनेशन है। इसमें मुझे हरमनप्रीत की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 3 से ज्यादा यहाँ पे बैटर चाह ही नहीं रहा। टॉप 3 चेस चाह रहा हूं, इसलिए हरमन को नहीं रखा। लेकिन दिल्ली को तो टारगेट देना है, इसलिए मैग्लेनिंग, जेमिमा, शेफाली वर्मा, जेस जोनासन, मैरिजना कैप, ये पांचों बैट कर लेती है, इनको रखा है। आप चाहो तो एलिस कैप्से को भी रख सकते हो। मुंबई पहले बॉलिंग है, इस केस में तो मैंने मुंबई की बॉलर्स मैक्सिमम कवर की हैं। शबनम इस्माइल, साइका इशाक, एमिलिया कर, नैट सिवरब्रंट और हेले मैथ्यूज, 5 बॉलर मैंने कवर किए हैं। मिनिमम 17 ओवर तो आपको ये पांचों देंगी ही, एक जो एडिशनल बॉलर होगा मे भी आपको 2-3 ओवर दे जाए। अब ये बॉलर्स में ही आपको ओपनिंग पे मैथ्यूज दिख रही है, 1 डाउन पे नैट सिवरब्रंट, तो टॉप 3 के हिसाब से मैंने दोनों को सीवीसी किया, क्योंकि हमें बैटिंग से भी अंक देंगे और बॉलिंग से भी, और यास्तिका विकेट कीपर और ओपनर है। तो मुंबई के टॉप 3 जो आएंगे, यास्तिका, मैथ्यूज और उसके बाद नैट सिवर, अगर सारा टारगेट चेस कर लेते हैं। दिल्ली से हमें ज्यादा बॉलर तो चाहिए ही नहीं, हमें दिल्ली से सिर्फ एक बॉलर चाहिए इस केस में, क्योंकि हम 1 विकेट देख रहे हैं यास्तिका की, क्योंकि उसके बाद हम सारे यहां से रन चाह रहे हैं। वो 1 विकेट चाहे भाई हमारे लिए जेस जोनासन निकाले, चाहे मैरिजना कैप निकाले, अपना काम बन सकता है। तो ये टॉप 3 चीज है। इसी में 1-2 रोटेशंस कर सकते हो आप, लेनिंग, रॉड्रिगी, शेफाली में से किसी एक को ड्रॉप करके कैप्से को, या अगर सदरलैंड खेल रही है उनको ट्राई कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। ये मुंबई हो गई टॉप 3 चेज, पहले टॉप 3 ही उनको जिता दे रहे हैं सारा टारगेट चेज करके। ऐसे केस में अगर आप सोच के चलते हो और मैच में ऐसा होता है, तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता, ये चीज याद रखना। इसलिए सिनेरियो माइंड में सोच के चलो, यही ग्रैंड लीग है भाई, सिनेरियो सोच के चलो, उस हिसाब से टीम बनाओ। 1-2 बार ऐसा होगा कोई सिनेरियो नहीं हिट होगा, तुक्के वाली टीम चल जाएगी, लेकिन 90% सिनेरियो ही काम आता है। अब यहां आप देखो, मुंबई वुमेन बैट फर्स्ट, मुंबई वुमेन बैट फर्स्ट, और तुक्के वाली टीम में हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हमारा काम स्किल कंट्रोल करना है, लक कंट्रोल करना नहीं। स्किल वाला पोर्शन यहाँ आपका कंट्रोल होगा, बाकी लक तो सबका अपना है ना। तो अपना लक पहन के चलो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई बैट फर्स्ट। अगर यही कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, लेकिन भाई यहां तो हमने चेस करवाया था मुंबई से, अब जरूरी थोड़ी है टॉस हरमनप्रीत कौर ही जीते। क्या पता मैग्लेनिंग टॉस जीतकर बॉलिंग ले ले, क्योंकि लगभग जो टीम जीतेगी वो बॉलिंग लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि चेजिंग आसान है। तो यहां पर आप देखो, मुंबई अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है, आज भी मेरे सीवीसी वही है, फर्क बस क्या आया ना, मैंने रिवर्स कर दिए सीवीसी। अब क्योंकि भाई पहले मुंबई यहां पे बैट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरमनप्रीत कौर एज फिनिशर भी काम आ जाएंगी। मान लो टॉप 3 चल रही है, मार रही है, बट हरमनप्रीत कौर की फिनिशिंग तो तब भी आ जाएगी, इसलिए उनको रख लिया। पहले केस में राधा यादव को मैंने रखा है, क्योंकि इनकी दिल्ली की बॉलिंग आ रही है। अगर मुंबई पहले बैट करेगी, दिल्ली बॉलिंग करेगी, तो इनसे जो 3-4 ओवर है उसमें 1 या विकेट भी या डॉट बॉल और कुछ कैच मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। साथ में इसमें मैंने एलिस कैप्से को भी रखा है। तो कहानी सेम है, बस बल्लेबाजी पहले या गेंदबाजी पहले वो देख के चलना, उस हिसाब से आपको अपनी टीम कर लेनी है। अब पावर प्ले बर्स्ट, ये मुझे बहुत बढ़िया टीम लगी, ये रिस्की भी है। हो सकता है आपको इस टीम से रिटर्न ना है, अगर 2 प्लेयर फ्लॉप होती हैं
तो ये ही टीम आपकी रिस्की जो है सुपर हिट हो जाएगी। वो दो ऐसी प्लेयर है जो मैक्सिमम लोग लेके चलेंगे, स्पेशली मैगलेनिंग को तो हर कोई लेगा, शेफाली को भी यहाँ ड्रॉप किया और इतना अच्छा पॉइंट सिस्टम हो चुका है बैटर्स के लिए, उसके बावजूद तो हर कोई सोचेगा लेकर ही चलते हैं, क्या पता 2-3 चौके ही मार जाए शेफाली, उसी में पॉइंट मिल जाएंगे। तो यही रीजन है, इसमें रिस्क है। मैंने दोनों को ड्रॉप किया है, लेकिन मैंने कैप्टनसी दी नैट सीवर को। नैट सीवर लगभग पावर प्ले में ओवर करेंगी, पावर प्ले में ही हेले मैथ्यूज भी आ सकती हैं, शबनम इस्माइल भी पावर प्ले में आती हैं। तो पावर प्ले में मुझे विकेटें चाहिए, मैग लेनिंग जिसमें मुझे आउट चाहिए, अच्छा जी ठीक है, मुझे एलिस कैप्से और शेफाली भी आउट चाहिए। टॉप 3 दिल्ली की ड्रॉप। अब टॉप 3 जब दिल्ली की आउट हो जाती है, दिल्ली को जो विकेटें मिलेंगी मुंबई को, वो बॉलर्स मैंने रखी हैं, नैट सीवर पावर प्ले वाली, मैथ्यूज और शबनम इस्माइल। इवन नैट सीवर कैप्टन है, हम चाहते हैं 1-2 विकेटें स्टार्ट की है। उसके बाद इनिंग संभालने के लिए जेमिमा रोड्रिगीज, जैस जोनासन, मैरिजना कैप, जो नेक्स्ट 3 बैटर्स हैं उनको मैंने रखा है, क्योंकि उसके बाद यही 3 आने वाली हैं काम हमारे। अगर 30-30, 40-40 कर जाती हैं, अच्छा खासा 140-150 बन जाता है, उसके बाद का मैच यहाँ पे हम जो है बैलेंस देख सकते हैं। इसीलिए मैंने शिखा और अन्नदत्ता रेड्डी को भी रखा है। और कुछ नहीं पता, ये जो प्लेयर्स है ना 5-6 डाउन आके थोड़े रन्स भी कर जाती हैं। अन्नदत्ता रेड्डी और शिखा पांडे बल्ले से भी थोड़ी सी कामयाब हो सकती हैं, इसलिए दोनों को रखा और विद द बॉल भी आपको एडिशन देंगी। तो सोची समझी साजिश, जहां पे टॉप ऑर्डर ड्रॉप है, लोअर ऑर्डर के बैटर्स को रखा है। मैरिजना कैप, जैस जोनासन से भी बड़ी उम्मीद करी है, लेकिन अभी भी मुंबई को फेवर किया था। तो ये टॉप 3 जो टीम्स थी मेरी, सारी मुंबई फेवर थी। अब कुछ बैलेंस टीम्स देखते हैं। ये टीम भाई पूरी की पूरी बल्लेबाजों के हिसाब से, जो नया पॉइंट सिस्टम है वो तो कह रहा है कि बल्लेबाज भर लो भाई, और पिच भी यही कह रही है, क्योंकि फिनिशिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। तो 1-2 टीम्स ऐसी देखेंगे जहां बल्लेबाजों को खासा सपोर्ट हो। सारे मेजर बैट्समैन मैंने यहाँ पे टीम में रखे हैं। इसमें आप देखोगे मेरी टीम में बस जैस जोनासन पे एक रिस्क है। जैस जोनासन को वैसे मैं नहीं छोड़ता, ना ही मैं छोड़ना चाहता हूं, बट एक आधी टीम में रिस्क लिया है। जो मुझे दोनों टीम्स की बेस्ट बल्लेबाज रखती है, मुझे नैट सीवर बेस्ट लगती है मुंबई से, सिर्फ एज बल्लेबाज, सिर्फ बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग लेनिंग दिल्ली से। तो दोनों को सीवीसी किया है, अच्छे खासे बैटर्स कवर किए हैं, ये चीज देख के चलना। हाई स्कोरिंग मैच आपको यहां देखने को मिला, पहले मैच में 200 चेज हुआ, कुछ वैसा ही उम्मीद करी है। अब ये वाला मैच, इनफैक्ट ये वाली टीम, यार ये टीम बड़ी मजेदार है, ठीक है। ये टीम में सोची समझी साजिश है, ध्यान से समझना। बेस्ट बॉलर्स को मैंने यहां पे सीवीसी किया है, अपनी अपनी टीम के बेस्ट बॉलर। मेरे हिसाब से दिल्ली की बेस्ट बॉलर मैरिजना कैप है, पावर प्ले में आती हैं, पहला ओवर करती हैं, डॉट बॉल डालती हैं, विकेटें निकालती हैं, मिडन तक डाल जाती हैं। एमिलिया कर, जो मुझे लगता है बेस्ट बॉलर है मुंबई से, लास्ट ईयर इतनी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन बेहतरीन लेग स्पिनर है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीता है T20 का, उसमें इनका बड़ा हाथ था। अब ये जो 2 बॉलर्स है बेस्ट, आपको मैंने बता दी अपनी अपनी टीम से, लेकिन ये दोनों जो है ना बैटिंग भी करती हैं 3 डाउन पे, लगभग मिडिल ऑर्डर संभालने का काम इनका है। अब ये चीज देख के चलो, आप पहला मैच देख लो, गार्डनर कहाँ आई थी, 2 राउंड आई थी, डॉट इन 3 डाउन आई थी, बड़े रन करके गई थी तेजी से, क्योंकि स्टार्ट में बॉल गीली नहीं होती, बाद में गीली होती है, रन भी बन जाते हैं। दूसरी साइड ऋचा घोष आई थी 3 डाउन पे, वो भी स्कोरिंग कर गई थी। तो लगभग वैसी ही कहानी है, दोनों को सीवीसी किया है, बैट और बॉल दोनों से काम आ सकती है। और इसमें क्या मैंने किया है ना काम, रिवर्स कैप्टन किया है। अब यहां देखते हैं, मैरिजना कैप आती है, स्टार्ट में ही विकेट चटका लेती हैं, यास्तिका भाटिया, नैट सीवर ब्रंट, हेले मैथ्यूज, ये टॉप 3 हैं, हेले और यास्तिका और नैट सीवर ब्रंट। अब विकेटें चाहे चली जाएं, फिर आपके मन में आएगा यार मैरिजना कैप को तो विकेटें मिल गई, लेकिन आपने इनको टीम में क्यों रखा? यार इनको छोड़ नहीं सकते, मैथ्यूज बॉलिंग भी करती है, नैट सीवर बॉलिंग भी करती है, भले ही रन 5 या 7 मारे, लेकिन बॉलिंग से आगे पॉइंट दे जाएगी। अगर बात करूं यास्तिका की, सामने दिल्ली की कोई इतनी अच्छी विकेट कीपर ही नहीं है, सारी विकेट कीपर इतनी नीचे बल्लेबाजी करने वाली है। बाई चांस सारा ब्राइस खेल जाए तो वो टॉप ऑर्डर में आ सकती है, बट बहुत कम चांस है। तो मेजर जो चांस है यास्तिका भाटिया पे ही लो, दूसरी विकेट कीपर को एक आधी टीम में ही ट्राई करना, क्योंकि यास्तिका भाटिया भले ही 10 रन कर जाए, हो सकता है सामने वाली विकेट कीपर की तो बैटिंग ही ना आए, है ना, ये भी चीज देख के चलना। तो इसमें भाई इन्होंने आउट किए स्टार्ट में, उसके बाद गेम आके संभाली मुंबई से हरमनप्रीत कौर और एमिलिया कर ने, तो एमिलिया कर को वाइस कैप्टनसी दी, और हरमनप्रीत कौर को यहाँ पे टीम में रखा। इनसे बड़े रन चाहिए, इनको भी रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मुंबई अगर पहले बल्लेबाजी करे, ये भी गेम में आ जाएंगी, कुछ ना कुछ विकेट लेके जा सकती है। तो जहां मैंने साजिश करी, सोची समझी, मैरिजना कैप को कैप्टन किया, सामने के अर्ली विकेट्स चाहिए, लेकिन रिवर्स कैप्टन मैरिजना कैप ने उसी इनिंग्स में आउट किया, एमिलिया कर ने उसी इनिंग्स में बैटिंग से दम दिखाया और बढ़िया फिनिशिंग करी, और बाद में बॉलिंग का जलवा तो वो दिखा ही सकती हैं। अब ये हाई स्कोरिंग, अगेन जैसी पहली टीम थी, अगेन एक हाई स्कोरिंग टीम। इसमें बस मैंने ये किया कि मैंने बाउंड्री हिटिंग वाले प्लेयर्स रखे हैं। इसमें मैंने जेमिमा को नहीं रखा, जेमिमा बाउंड्री से ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान रखती हैं, एलिस कैप से जो है थोड़ी बाउंड्रीज पे ज्यादा ध्यान रखती हैं। यदि एलिस कैप से नहीं खेलेंगी, मेरा बैकअप देख के चलना, एनेबल सदरलैंड सीधा मेरी टीम में आ जाएंगी। मैक्सिमम बैटर्स को रखा है, पॉइंट सिस्टम जो है इस वाली एप्लीकेशन में, जहां ग्रैंड लीग मिलती है टॉप की ड्रीप पर,
वहां पर आपको मैक्सिमम बैटर्स को रखना है, ये चीज को ध्यान रख के चलना, वही कॉम्बिनेशन इसमें बनाया है। तो ये था हमारा ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों टीम्स का मिक्स्ड। अब थोड़ा सा दिल्ली फेवर दिखाता हूं, बेस्ट ऑफ दिल्ली 2 टीम्स दिखाऊंगा दिल्ली के फेवर में, ठीक है। दिल्ली के फेवर में 2 टीम्स दिखा रहा हूं आपको। भाई मुझे लगता है अगर दिल्ली जीतेगी ना, एक प्लेयर छुपा दोस्तों में, जेस जोनासन, ये काम करके जाएगी। ये भले ही 2 विकेट ले जाए, ये भले ही 30 रन कर जाए, ये बहुत काम की प्लेयर है और कैचिंग पोजीशन में भी रहती है, डेथ ओवर डालने भी आ जाती है। तो मैरिजना कैप को कैप्टनसी दी, जेस जोनासन को वीसी किया। मैरिजना कैप को अगर मैंने कैप्टनसी दी है यार, क्या फिर से ये यास्तिका को आउट कर पाएंगी? अगर यास्तिका जल्दी आउट होती है, देखो हो सकता है सहब राइस की बैटिंग ही ना आए, बट यास्तिका अगर पहले ओवर में 0 पे ही आउट हो जाए, 90% लोग तो यास्तिका को लेंगे, कौन ही लेगा सहब राइस को? उन सब 90% को पीछे हम कर देंगे सीधा 1 विकेट में, अगर 0 पे यास्तिका आउट होती है कैप पर। और वही 0 पे आउट होने वाली बात नहीं कर रहा, मान लो यास्तिका ने 6 मार भी दी है, लेकिन सहरा राइस के पास कैच टर्म ज्यादा आ गए, तो भी सहरा राइस आगे निकल सकती हैं, इसलिए मैंने इनको रखा है। अगेन भाई मैंने मैथ्यूज सिवरब्रंट को रखा है, चाहे वो जल्दी आउट हो भी जाती है, कैप पे बॉलिंग से पॉइंट दे सकती है। हरमनप्रीत कौर को नहीं रखा मैंने, हरमनप्रीत कौर को इसलिए नहीं रखा, जेस जोनासन से मैचअप चेक करना आप हरमनप्रीत कौर का। प्लस जेस जोनासन मिडल फेज में आएंगी, तंग भी कर सकती है और 1-2 डेथ में भी हो सकता है जेस जोनासन डाले। हरमन को नहीं रखा, तो हरमन भी आउट अगर हो रही है तो मुंबई की जो है दारोमदार वो आ जाएगी सजीवन सजना या अमनजोत कौर पे, उन दोनों में से आप किसी को रख लो। मैंने सजीवन सजना को रखा है, जो कि हार्ड हिटर हैं, अगर ये 15 गेंद भी खेलती है 30 रन भी लगा सकती है, इतनी हार्ड हिटर है ये, चौके छक्के भी लगाती है, रिसेंट इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बाकी नॉर्मल टीम दिल्ली के फेवर में है, मैग्लैनिंग, शेफाली वर्मा, आपको जमीमा को भी डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने मेजर काम मैरिजना कैप और जेस जोनासन से देखा है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, दिल्ली डोमिनेट्स, इसमें भाई मैंने हरमनप्रीत कौर को फिर से ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे मैंने फायदा दिया है, जो दिया है दिल्ली के प्लेयर्स को, मैरिजना कैप और जेस जोनासन। टॉप ऑर्डर मैंने इस बार रखा है दिल्ली की अच्छी खासी, अगर स्कोरिंग हो जाए टॉप 6 बैटर्स कवर्ड है, जेस जोनासन, मैरिजना कैप की बॉलिंग कवर्ड है, राधा यादव को भी टीम में रखा है। अगेन दिल्ली डोमिनेशन टीम है मेरी। अब लास्ट टीम मेरी आज की, और आप नोटिस करना ये मेरी भली लास्ट टीम है, लेकिन मैं इतना आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, इनसे आप 20 टीम बना सकते हो बहुत आराम से। अब ये चीज आप देखो, आप क्या करो ना, एक एक प्लेयर रोटेट करते जाओ और कुछ नहीं है, सीवीसी रोटेट करते जाओ। मुंबई की टीम में 3 प्लेयर हैं, एमिलिया कर, नैट सीवर, हेले मैथ्यूज, इनको आपस में सीवीसी करते रहो, 6 टीम तो आपकी ऐसी तैयार हो जाएंगी। अब यहां आप देखो बेस्ट स्पिनर्स, दोनों टीम की बेस्ट स्पिनर एमिलिया कर कैप्टनसी, जेस जोनासन को वीसी दी है, दोनों बेस्ट स्पिन डालती है, दोनों बैट से काम आ जाती है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फिनिशिंग करना यहाँ पे आसान है ड्यू की वजह से, 4 डाउन पे आपको जेस जोनासन देखने को मिल सकती है, 3 डाउन पे एमिलिया कर, तो बैट से भी ये काम आ जाएंगे और बेस्ट स्पिनर्स तो है ही। बाकी बैलेंस टीम है, एक एक बॉलर रखी है, 2 बैटर रखी है मैग्लैनिंग और जमीमा। यहाँ पे मैंने शेफाली वर्मा को नहीं रखा, शेफाली वर्मा को नहीं रखा तो मैंने शबनम इस्माइल को रखा है, उनको आउट करने के लिए। मुंबई से स्टार्ट पे बॉलिंग करेंगी, शेफाली दिल्ली से स्टार्ट में बैटिंग, आपको शेफाली को रखना है तो शबनम को बाहर कर दो। इस लॉजिक से मैं गया हूं, हरमनप्रीत कौर को इसमें मैंने ड्रॉप किया, आपको लेना है तो आप ले सकते हो। स्टार्टिंग जो मुंबई की टीम थी या इवन बैलेंस, उनमें मैंने सब में हरमनप्रीत कौर को रखा है। जो यहाँ का पॉइंट सिस्टम है वो काफी हद तक बैटिंग को फेवर करता है, तो अपनी टीम में बल्लेबाजों पर ज्यादा ध्यान दे, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और आजकल पिच भी काफी हाई स्कोरिंग है, बाकी अगली वीडियो में मिलने आऊंगा। अगली वीडियो की स्ट्रेटेजी होगी हमारी, क्या वो टीम्स है, यूपी की टीम आ गई है, किन के बारे में बताऊंगा आपको, जो यंग स्टार है, जो कोई नहीं बताएगा, तो वो वीडियो भी देखना। तब तक के लिए ध्यान रखें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना।